Hello, welcome back to PTSST class 8. Now today I start new chapter, the part of the history or the book that is our past. In this chapter we will discuss about the chapter number 2. The name of the chapter is From Trade to Territory, Company Establishes Power. किस प्रकार से जो अदर फॉरेनर्स थे उन्होंने भारत पर ट्रेड के रूप में वो ट्रेड करने के लिए आए थे और किस प्रकार से उन्होंने भारतीय टेरिटरीज जो थी, भारतीय क्षेत्र थे, उन पर अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लिया था। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। किस प्रकार से जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने भारत में अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश की। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में एक छोटी सी व्यावसायिक कंपनी के रूप में आए थे, या अपना एक तरीके से कह सकते हैं वो व्यापार करने के लिए आए थे। नाउ किस प्रकार से धीरे धीरे इंडिया में एंटर हो करके उन्होंने हाउ दे बिकम द मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर, किस प्रकार से वो एक बड़े साम्राज्य के मास्टर हो गए, किस प्रकार से भारत के कई क्षेत्रों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दैट औरंगजेब द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। जो औरंगजेब था ही वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। हम कह सकते हैं कि वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, लास्ट मुगल रूलर नहीं था। अब क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन डिफरेंट फॉर्म, मे बी आस्क्ड इन ट्रू एंड फॉल्स कि औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल एम्परर, तो फॉल्स, क्योंकि औरंगजेब लास्ट मुगल एम्परर नहीं था, ही वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। वो एक लास्ट शक्तिशाली सम्राट था। हालांकि उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में, उसके बाद भी कई रूलर्स आए थे, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, दे वर वीक, इसलिए वो उनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि वो वीक एम्परर थे। So now the remaining part we will discuss from the book. So let's start from the book. Yes, Aurangzeb was the last powerful मुगल रूलर। जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ही इस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। और भारत, जिस क्षेत्र को आज भारत के रूप में जाना जाता है, उस क्षेत्र के कई जगह, कई टेरिटरीज पे औरंगजेब का कंट्रोल इस्टेब्लिश रहा है। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 many Mughal governors, subedars and big jamidars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में कई दूसरे गवर्नर्स या सूबेदार्स आए और बड़े जमींदार्स भी आए, उन्होंने भी अपनी अथॉरिटी को असर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। असर्ट मतलब अपनी अथॉरिटी दिखाना, अपने अधिकार दिखाने स्टार्ट कर दिए थे, और कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था, अपना अधिकार इस्टेब्लिश कर चुके थे। एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। और भारत के कई क्षेत्रों में कई शक्तिशाली राज्य भी थे, लेकिन दिल्ली जो था, जो केंद्र था, सेंटर था, अब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रहा था। कब? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। भाई दिल्ली जो था वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब इसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल नहीं रहा था। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो आपकी 18th सेंचुरी थी उसके सेकेंड हाफ में, मतलब आगे चल के जो हाउएवर ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश। डिड यू नो द ब्रिटिश originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then
Did they come to be masters of a vast empire? In this chapter you will see how this came about. Now you know that by the second half of the 18th century, लगभग 8वीं शताब्दी में जो था वो एक नई पावर आ रही थी, नई राजनीतिक पावर आ रही थी जो ब्रिटिश रूप में जानी जाती थी। तो क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में एक छोटा सा व्यवसायिक कंपनी को ओपन करने के लिए आए थे, अपना व्यवसाय करने के लिए आए थे, और किस प्रकार से वो एक ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से भारत की टेरिटरी को प्राप्त करना चाहते थे। उनकी जो रिलक्टेंट मीन्स इच्छा, उनकी इच्छा थी कि भारतीय क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाना, अपना अधिकार जमाना। हाउ देन डिड दे केम टू बी, किस प्रकार से भी इतने बड़े एम्पायर के मास्टर हो गए। वास्ट मीन्स वेरी ह्यूज। In this chapter, so in this chapter we will discuss in detail these things. One picture is given, you have to observe that what is given in this पिक्चर। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है। इसमें बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन, बहादुर शाह जफर का पिक्चर दिया हुआ है और उसके बेटे का पिक्चर दिया हुआ है। किस प्रकार से जो कैप्टन हडसन थे, ब्रिटिशर थे, उन्होंने किस प्रकार से उनको कैप्चर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, आप लोग जानते हो कि औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल रूलर नहीं रहा है। बट मुगल एम्परर कंटिन्यूड, लेकिन मुगल एम्परर तो होते आए हैं, आपको बताया कि वीक थे वो लोग, इतने पावरफुल नहीं थे जितना कि औरंगजेब था। बाय सिम्बोलिकली इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा है। इनफैक्ट व्हेन ए मैसिव रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, जब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था या जो विद्रोह हुआ था, उसमें बहादुर शाह जफर ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। द मुगल एम्परर एट द टाइम वाज सीन एज द नेचुरल लीडर, उस समय जो मुगल एम्परर थे वो एक प्राकृतिक नेता का काम करते थे। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, एक बार कंपनी के द्वारा रिवोल्ट को दबा दिया जाता था तो बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम। जब अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया तो बहादुर शाह जफर को अपना राज्य छोड़कर जाने पर विवश किया गया। एंड हिज सन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उनके जो बेटे थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इट मीन्स दैट हिज सन्स वर किल्ड, इट मीन्स कोल्ड ब्लड मीन्स उनकी निर्मम हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। बहादुर शाह जफर को तो अपना राज्य छोड़ना पड़ा और उसके जो बेटे थे उनकी सबकी निर्मम हत्या कर दी गई। बहादुर शाह जफर को कहीं और भेज दिया गया था, भारत से बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि रिवोल्ट को दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो 1857 का 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस कर दिया था, उसको दबा दिया था। और बहादुर शाह जफर जो नेचुरल लीडर थे उनको अपनी किंगडम का त्याग करना पड़ा था। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, थैंक्स।